ये नॉर्वे का शाही महल है, किंग पैलेस है। आज भी नॉर्वे का शाही खानदान इसी महल में रहता है। इस महल के सामने ये जो मुजस्समा नस्ब है, ये किंग कार्ल योहान का मुजस्समा है। ये जो घोड़े पर आपको नज़र आ रहा है, ये किंग कार्ल योहान नॉर्वे और स्वीडन दोनों का मुश्तरका किंग था, मुश्तरका बादशाह था। और ये मुजस्समा नॉर्वे के मारूफ मुजस्समा साहब गुस्ताव विगेलैंड के उस्ताद ब्रिनयुल्फ बेर्चलियन ने बनाया था। महल के सामने जो बाज़ार नज़र आ रहा है, दूर तक लंबा फैला हुआ, ये ओस्लो का सबसे बड़ा बाज़ार है। और इस बाज़ार का नाम भी किंग कार्ल योहान के नाम पर रखा गया है। कार्ल योहान गेट, या नॉर्वेजियन ज़बान में इसे कार्ल योहान गाथा भी कहते हैं। ये नेशनल थिएटर है। इसके सामने नॉर्वेजियन अजीम राइटर हेनरिक इब्सन का मुजस्समा है। हेनरिक इब्सन और उसकी बीवी ने 1899 में इसके इफ्तिताह के वक्त पहला प्ले पहली रो में बैठकर देखा था। ये योहान हालवर्शन है, जो नॉर्वे का अजीम मौसीकार और कंपोज़र था, उसका भी मुजस्समा है। ये नॉर्वे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। इसका आगाज़ 1814 में हुआ था। इसके कुल और अरकान 169 होते हैं। सादा अक्सरियत के लिए भी इन्हें किसी भी जमात को 85 अरकान की कम से कम हमायत की ज़रूरत होती है। ये जो साथ इसके देख रहे हैं आप, ये नॉर्वे का वाहिद 5 स्टार होटल है, जिसे ग्रैंड होटल कहते हैं। ये बाहर से तो एक सादा सी बिल्डिंग है, लेकिन अंदर से नहायत खूबसूरत है। वो इसे इन क्लासिकी अंदाज में ही ये रखना चाहते हैं। ओस्लो शहर की बेशतर गलियां इस अंदाज से बनाई गई हैं कि वो दूसरी जानिब समुंदर की तरफ खुलती हैं। ये अली बाबा टर्किश रेस्टोरेंट है, जो ओस्लो में बहुत ज़्यादा मकबूल है। हमें भी इसमें दाखिल होने के लिए कई मिनट पहले बाहर खड़ा होना पड़ा, फिर जाके हमें एक खाली टेबल मिली। इसका खाना बहुत लजीज और लेबनानी और तुर्की अंदाज का है। पाकिस्तानी डिशेस भी मिल जाती हैं। पाकिस्तानी ख़ास तौर पर यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। हमारी अगली मंजिल एंड ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ ज़मीन ख़त्म हो जाती है। और ये जगह ओस्लो से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे यानी पौने 2 घंटे की ड्राइव पर है। रास्ते में बेशुमार सुरंगें, बेशुमार झीलें और सरसब्ज़ो शादाब मैदानों से गुजरेंगे हम। दरमियान में एक शहर आता है जिसका नाम द्रमन है। इंतहाई खूबसूरत सरसब्ज़ो शादाब। और द्रमन इसलिए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि उसकी एक तरफ उसके अंदर से एक बहुत बड़ा दरिया गुजरता है और उसके दूसरी जानिब समुंदर है। ये वाइकिंग नस्ल नॉर्वेजियन लोग पानियों के दिलदादा हैं। किसी भी नॉर्वेजियन की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसे पानी के किनारे, दरिया हो या समुंदर हो या झील हो, उसके किनारे कोई फ्लैट या कोई अपना घर मिल जाए। और यहाँ पे घरों के डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत हैं। फ्लैट भी बहुत जदीद तर्ज पर बनाए जाते हैं। और चूँकि हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि उसे पानी के किनारे पे घर मिले, तो इसलिए वैसे भी ये नॉर्वे मुल्क बहुत महंगा है, लेकिन पानियों के गिर्द
जो मकान हैं वो जदीद हों या पुराने हों, वो बहुत महंगे मिलते हैं। इस वक्त हम एंड ऑफ द वर्ल्ड की जानिब जा रहे हैं। उस कस्बे का नाम शौमे है, जहाँ जाकर ज़मीन ख़त्म हो जाती है। ये हम समुंदर के एक बहुत ऊंचे पुल से गुज़र रहे हैं। उसके आगे ये एक छोटा सा गांव जो एक जजीरे में आबाद है, उसमें पहुंचना है। लीजिए यहाँ आगे हम, यहाँ सामने लिखा है वेर्डेन्स एंडे, नॉर्वेजियन ज़बान में इसको एंड ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश में कहते हैं। ये वो जगह है, यहाँ हम गाड़ी पार्क करके आगे चलना शुरू किया और चलते चलते थोड़ी देर में ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। ज़मीन की जो बैज़वी शक्ल है, उसका जो शुमाली कोना है, जो यहाँ पे आबाद दुनिया है, उसका जो आखिरी किनारा है, हम उस पर पहुँच गए हैं। ये डॉक्टर नदीम साहब आगे आगे जा रहे हैं और ज़मीन के आखिरी किनारे पर एक अजीब सा एहसास होता है। यहाँ हर वक्त बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती हैं और जहाँ ये ज़मीन ख़त्म होती है, उससे आगे दूर तक हद नज़र फिर पानी ही पानी दिखाई देता है। अजीबो गरीब किस्म के पत्थर हैं, स्याह पत्थर, इनसे वीरानी टपकती है और एक ख़ास किस्म की उदासी दिखाई देती है। हवा ऐसे शोर करती है जैसे ज़मीन के आखिरी किनारे पर आके वापस जा रही है। एक जिंदा दिल कौम नॉर्वेजियन ने इस उदास दुनिया के आखिरी किनारे पर भी एक रेस्टोरेंट बना रखा है। पहले तो हमने सोचा कि इस रेस्टोरेंट से खाना लेकर दूर आखिरी पत्थर पर बैठकर, ज़मीन की मुंडेर पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन मौसम ज़रा ख़राब था, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। हमने सोचा रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना खाते हैं। अंदर जाके पता चला कि आप विंडो वाली सीट पर नहीं बैठ सकते, उसके लिए आपको 2 दिन पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। तो आप हॉल के अंदर बैठकर खाना खा सकते हैं, लेकिन वहाँ से चूँकि बाहर के मनाज़र नहीं नज़र आ रहे थे, तो ज़मीन की मुंडेर पर बैठकर खाना खाने का मज़ा नहीं मिलने वाला था। तो हमने फिर रेस्टोरेंट वालों से माजरत की और वापस निकल आए। और थोड़ी देर और इस आखिरी किनारे का नज़ारा करते हुए वापसी का सफ़र शुरू किया।
ये जो आप मनाज़र देख रहे हैं, ये शोमे से वापसी पर आते हुए रास्ते में रुक कर बनाई गई तस्वीर है। शोमे से वापस आते हुए ये एक खूबसूरत सिटी तुन्सबर्ग नाम का ये शहर भी दरिया के किनारे पर है। या यूँ समझिए कि नॉर्वे का हर शहर या तो समुंदर पर है या किसी झील पर है या दरिया के किनारे पर है। ये यहाँ की एक पुरानी लकड़ की बनी हुई बिल्डिंग में पेपस पिज़्ज़ा है। इनका पिज़्ज़ा बहुत मशहूर है। वहाँ खाना खा के अब हम ओस्लो की जानिब जा रहे हैं।